कैसे हैं आप सभी लोग। मैं शुभम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे एंड आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए उसी के साथ स्टार्ट करते हैं। आज का जो नोटिफिकेशन है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा रिलीज किया गया है और ये जो रिक्रूटमेंट है ये वेरियस पोस्ट हैं ऑफिशियल लैंग्वेजेस में और जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बारे में है। ठीक है। और मैं इस वीडियो में ये भी बात करूंगा कि जैसे अभी रिसेंटली एसएससी आईएमडी का पेपर हुआ है, एसएससी इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का पेपर हुआ है, तो वो ये जो आपका एटीसी है उससे कैसे उसका जो पैटर्न है उसका पैटर्न कितना सिमिलर है और दोनों में से कौन सी अच्छी है, एसएससी आईएमडी अच्छा है या फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एटीसी अच्छा है। ठीक है। तो उसके लिए हमको जानने के लिए ये वीडियो लास्ट तक देखनी पड़ेगी। और बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, if you are new to my channel, please subscribe it. Okay. And if you're already the member of my channel, then welcome. Okay. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स की। ठीक है। तो इसकी जो ऑनलाइन डेट ऑफ फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन है ओपनिंग, वो आपकी स्टार्ट हो जाएंगी 22 से। ठीक है। 22 दिसंबर 2022 से। और जो लास्ट डेट है, ठीक है, वो आपकी है 21 जनवरी। ठीक। अराउंड आपका 1 मंथ। ठीक है। 1 मंथ आपका ये ओपन रहेगा। ठीक। और टेंटेटिव डेट जो है ऑनलाइन एग्जामिनेशन की वो बहुत जल्दी ही आपको अनाउंस कर दी जाएगी। लेकिन आप ये मान के चलिए कि जिस दिन से आपका ये ओपनिंग हुई है, समझ लीजिए उसी से 2 महीने, अगर हम पिछले बार की बात करें तो जिस दिन इसका लास्ट डेट था, लास्ट डेट, ठीक है, उसके अराउंड 14 डेज बाद इसका एग्जाम करा दिया गया था। ठीक है। तो समझिए 2-3 हफ्ते लगते हैं। ठीक है। ये लोग, लेकिन इस बार क्या है, अगर इन्होंने इस बार निकाला है तो आप ये मान के चलिए कि आपके पास अभी अराउंड 2 मंथ्स हैं। ठीक है। तो आप अभी से इस फॉर्म को जल्दी से जल्दी भर दीजिए और आराम से इसकी तैयारी के लिए लग जाइए। ठीक है। आपको समझ लीजिए आपके पास एक दिन का भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं है। ठीक। अगर आप अभी से करेंगे तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। जैसे आपको पता ही होगा कि पिछली बार जो कट ऑफ गई थी वो अराउंड 100 गई थी, 99 अराउंड गई थी, यानी मान लिया मतलब 100 आउट ऑफ 120। ठीक है। तो आपको ये टारगेट लेके चलना है, इससे अबव ही लेके चलना है। ठीक है। कि अगर आप 120 में 110 ले आते हैं तभी आप इतना टारगेट मान के चलिए। मैं तो टारगेट मानना है तो मैं तो कहता हूँ 120 में से 120 मान के चलिए। ठीक है। लेकिन मिनिमम आपको 100 टारगेट लेके चलना है, इससे आपको ऊपर लाना है। ठीक। तो अभी से तैयारी में जुट जाइए। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन डेट्स की, तो एप्लीकेशन फीस की। तो एप्लीकेशन जो फीस है वो चाहे वो ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, जनरल के लिए, इन सभी के लिए आपकी 1000 रुपीज़ आपकी फीस है। ठीक है। बाकी जो SC ST वाले हैं, PWD वाले हैं, ठीक है, या फिर फीमेल कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, इनको कोई फीस नहीं देनी है। ठीक है। और इसमें यह भी है कि अप्रेंटिस who have successfully completed 1 year of apprenticeship training in AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उनको भी कोई फीस नहीं देनी है। ठीक है। तो मोटा मोटा ये है कि जो आपके जनरल वाले हैं, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, उनके लिए 1000 है। ठीक। 1000 रुपये फीस है और बाकी सभी के लिए कोई फीस नहीं है। ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब अगले पेज पे आते हैं कि इसकी एज लिमिट क्या है। एज लिमिट, इसमें 3 पोस्ट हैं। ठीक है। सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, जूनियर एग्जीक्यूटिव, ठीक है, एटीसी, ठीक, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, ठीक, इसमें, और मैनेजर की पोस्ट है। ठीक। और सीनियर असिस्टेंट की मैक्सिमम एज क्या है आपकी 30 इयर्स। ठीक है। मैक्सिमम एज जूनियर एग्जीक्यूटिव की क्या है 27 इयर्स। मैनेजर के लिए क्या है 32 इयर्स। ठीक है। और ये आपका मतलब ये डेट है कि आपका 21 जनवरी 2023 को ही, अगर तब तक आप ये जो मैक्सिमम है, ठीक है, अगर इससे ऊपर आप होते हैं तो आपकी जो है आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक। अगर आपकी एज 30 साल रहती है, ठीक है, 21 जनवरी 2023 को,
तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, वरना आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर हम बात करते हैं रिलैक्सेशन की, जो बात करते हैं वो नॉर्मल एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स रहते हैं कि जैसे जो SC ST वाले हैं उनको 5 ईयर्स हो सकते, OBC वालों को 3 ईयर्स हो सकता है, और जो फिजिकली विद डिसेबल्ड हैं उनको 10 साल का होता है। ठीक, इसी में ऐसे ही आपका यहाँ पे ये जो है प्रॉपर रिलैक्सेशन आपको दिया गया है। जो भी जिस कैटेगरी में आता है वो अपना देख लेगा यहाँ पे। ठीक है, वैसे मैंने सबको बता दिया है कि SC ST वालों के लिए 5 ईयर्स है, OBC के लिए आपकी 3 साल है। ठीक है, और OBC में ये नहीं कि आप अगर क्रीमी लेयर में भी हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो। OBC में सिर्फ नॉन क्रीमी लेयर्स ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, और जो नॉन क्रीमी लेयर में नहीं है वो जनरल में अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान देनी है, क्योंकि आपको वहाँ पे जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा, और अगर डॉक्यूमेंट सबमिट करने टाइम पे आपका ये इशू निकला तो वो आपको रिजेक्ट कर देंगे। तो इसीलिए पहले से ही ये सब ध्यान दे दीजिएगा अपने, ताकि आपको लास्ट में जाके कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, और ये सब डॉक्यूमेंट आपको जल्दी से जल्दी बनवा भी लेने हैं। ठीक है, जैसे जो OBC वाले हैं उनके पास अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो वो बनवा लें, SC ST वाले नहीं है उनके पास सर्टिफिकेट तो वो बनवा लें। ठीक है, और जो डिसेबल वाले हैं उनके पास भी सर्टिफिकेट होता है, अगर वो सर्टिफिकेट नहीं तो बनवा लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब अगली बात जो देखते हैं कि इसका जो कितनी इसमें वैकेंसी है। ठीक है, तो वैकेंसी को स्टार्ट करते हैं जानने के लिए, और नंबर ऑफ वैकेंसी हम बात करेंगे, रिजर्वेशन कितना है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मैनेजर पोस्ट के लिए, ठीक है, मैनेजर ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए, ठीक, तो ऑफिशियल लैंग्वेज में आप देख रहे हैं यहाँ पे टोटल 2 हैं, अनरिजर्व के लिए 2 हैं। ठीक है, EWS के लिए कोई नहीं है, OBC के लिए कोई नहीं है, SC ST वालों के लिए कोई नहीं है। ठीक है, जूनियर एग्जीक्यूटिव ATC 356, ये आपकी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी है, और इसी में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2, तो इसमें देखिए सबसे ज़्यादा इसी में है। और अनरिजर्व के लिए 145 है, 35 EWS के, 96 जो है वो आपके लिए OBC के लिए है, और जो 53 है वो SC वालों के लिए। ST के लिए कितनी है, 27 है। ठीक, और अगर हम बात करें जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल लैंग्वेज की, तो उसमें 4 सीट्स हैं, 3 अनरिजर्व के लिए हैं, EWS के लिए कोई नहीं है, OBC के लिए 1 है। ठीक, सीनियर असिस्टेंट के लिए 2 वैकेंसी हैं, और दोनों की आपकी अनरिजर्व वालों के लिए है। ठीक है, और ये वैकेंसी यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि द नंबर ऑफ वैकेंसीज इज टेंटेटिव एंड मे इंक्रीज और डिक्रीज एट द सोल डिस्क्रिप्शन ऑफ AAI। ठीक है, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ टेंटेटिव वैकेंसी हैं, ये आपकी बढ़ भी सकती हैं और घट भी सकती हैं। ये पूरा का पूरा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हाथ में है कि वो बढ़ाए या घटाए। मतलब घटती तो नहीं है, लेकिन हाँ बढ़ने के चांसेस हैं, थोड़े बहुत हैं, होते हैं। ठीक है, ठीक, ये आपने यहाँ जान लिया कि कितनी वैकेंसी है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जूनियर एग्जीक्यूटिव ATC के लिए ही कंपटीशन होगा, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ यहाँ पे 356 अच्छा नंबर है, अच्छी वैकेंसी है, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, आप जानते हैं कि इसकी क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए, और किसी किसी में एक्सपीरियंस भी चाहिए, तो हम वो भी यहाँ देखेंगे। जैसे आपको पता है कि मैनेजर ऑफिशियल लैंग्वेज में अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन इन हिंदी और इन इंग्लिश विद इंग्लिश और हिंदी रिस्पेक्टिवली एज अ सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल, और पोस्ट ग्रेजुएशन इन एनी अदर सब्जेक्ट विद हिंदी और इंग्लिश एज अ कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट एट अ डिग्री लेवल। ठीक है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, या तो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की हो हिंदी इंग्लिश में विद हिंदी और इंग्लिश रिस्पेक्टिवली, ठीक, एज अ सब्जेक्ट एट अ डिग्री लेवल। ठीक, या तो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किसी में भी सब्जेक्ट में किया हो विद हिंदी और इंग्लिश एज अ कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल। ठीक है, मतलब अगर आपने प्रॉपर हिंदी इंग्लिश में कर रखा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, तब तो कोई बात नहीं है। लेकिन आपका ये भी है कि अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में किया है विद इंग्लिश एंड हिंदी एज अ कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट, ठीक, एट डिग्री लेवल, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, एक्सपीरियंस इन ट्रांसलेशन रिलेटिंग टू ग्लॉसरी एंड फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश प्रेफरेबली ऑफ टेक्निकल और साइंटिफिक लिटरेचर। ठीक है, आउट ऑफ विच 5 years एक्सपीरियंस एज एन ऑफिसर ऑफ एनी ऑफिस ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इंक्लूडिंग PSUs इन द फील्ड ऑफ राजभाषा। ठीक है,
यहाँ पे एक्सपीरियंस की भी बात करी गई है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, 5 ईयर्स आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, ऑफिसर्स का होना, ऑफ एनी ऑफिस ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, इंक्लूडिंग पीएसयू, ठीक। अब बात करते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव की, जिसमें कि आपकी 356 वैकेंसी है। तो इसको जो लोग सुन रहे हैं ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि यही आपके लिए, इसमें वैकेंसी ज़्यादा है तो इसको बहुत लोग अप्लाई करेंगे और गलती भी बहुत लोग करेंगे इसको फिल करने के लिए। तो इसमें की जो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है वो क्या है, आपका फुल टाइम रेगुलर बैचलर्स डिग्री ऑफ 3 इयर्स इन साइंस, यानी कि बीएससी विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहले ही आपके जो हैं ऑनर्स वाले हैं वो हट जाते हैं, कि यहाँ पे जो बीएससी ऑनर्स किया है जिन्होंने, ठीक है, क्योंकि वो एक ही सब्जेक्ट में करते हैं। तो यहाँ पे ये बोला गया है बीएससी विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ऑनर्स में कि आप दो सब्जेक्ट, वहाँ तो एक ही बीएससी ऑनर्स मैथ फिजिक्स यही होता है, इंडिविजुअली होते हैं, तो वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री इन बीई, जिसको बोलते हैं बीई, ठीक है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन एनी डिसिप्लिन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स शुड बी सब्जेक्ट्स इन एनी वन ऑफ द सेमेस्टर करिकुलम, ठीक है, कि आप किसी भी सेमेस्टर में अगर ये दो सब्जेक्ट हैं और आपने बैचलर इन इंजीनियरिंग कर रखी है, ठीक है, या फिर डिग्री आपकी बीटेक भी हो रखी है, तब भी आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, इसके लिए। और द कैंडिडेट शैल हैव मिनिमम प्रोफिशिएंसी विद बोथ स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश ऑफ लेवल 10+2 स्टैंडर्ड, ठीक है, ठीक। बाकी अगर आप 10+2 में अगर आपकी इंग्लिश है तो उसको तो आप वो तो आपको पास करना ही चाहिए, पास होना चाहिए, और 10th और 12th दोनों में यहाँ मांगा गया है, ठीक है, इसमें कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक। अब बात करते हैं कि जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल लैंग्वेज, उसमें भी आपका, इसमें भी क्या है, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश, विद इंग्लिश और हिंदी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन हिंदी में करिए तो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए, एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए डिग्री लेवल में, और अगर आपने इंग्लिश में किया तो हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए जो आपने डिग्री लेवल में पढ़ा हुआ है, ठीक। इसमें एक्सपीरियंस आपका कितना मांगा गया, इसमें एक्सपीरियंस आपका मांगा गया है 2 इयर्स का, 2 इयर्स इन ट्रांसलेशन रिलेटिंग टू ग्लॉसरी एंड फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश, ठीक है। अब बात करते हैं सीनियर असिस्टेंट की, इसमें आपका मास्टर्स, ये क्योंकि ये सभी दिखने आएंगे आपको लग रहा होगा ये ऑफिशियल लैंग्वेज क्यों दे रखे हैं, कुछ टेक्निक ऑफिशियल लैंग्वेज में ही वैकेंसी निकली हुई है क्या, चाहे आप बात कर लें सीनियर असिस्टेंट की, मैनेजर की, जूनियर एग्जीक्यूटिव की, ठीक है, और उसमें वैकेंसी कितनी है, 2 4 3 ऐसी वैकेंसी है, तो मतलब ठीक है, ठीक। लेकिन सबका यही है कि आपने अगर पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है हिंदी या फिर इंग्लिश में तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये इतना पढ़ नहीं रहा हूँ, आप जिसमें जो भी इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है, क्योंकि मैंने मोटा मोटा बता दिया है कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना या फिर ग्रेजुएशन हिंदी और इंग्लिश में ही होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सपीरियंस की, तो यहाँ पे 2 साल का आपको एक्सपीरियंस है, 2 ईयर एक्सपीरियंस इन ट्रांसलेशन वर्क फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी एंड और वॉइस वर्सा मीन्स हिंदी टू इंग्लिश, ठीक है, इन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग और रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब हमने यहाँ बात कर ली कि आपकी जो क्वालिफिकेशंस क्या हैं, ठीक है, जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए, सीनियर असिस्टेंट के लिए, और जूनियर एग्जीक्यूटिव एटीसी के लिए और मैनेजर के लिए, ठीक है, यहाँ पे हमने बात कर ली, एंड आई होप कि आपकी कोई डाउट नहीं रह गए होंगे क्वालिफिकेशन को लेके, ठीक है। अब बात करते हैं कि एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, ठीक है, क्या एग्जाम पैटर्न, ठीक। तो अगर एग्जाम पैटर्न हम बात करते हैं तो सीनियर असिस्टेंट, जूनियर एग्जीक्यूटिव और मैनेजर के लिए जो पैटर्न रहता है वो सेम रहता है, ठीक। लेकिन वेटेज जो होता है वो आपका वेरी कर जाता है। जहां हम बात कर रहे हैं सीनियर असिस्टेंट की, अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं, और ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ऑफिशियल लैंग्वेज की, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज की, ठीक है। तो इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश, ठीक, ये है।
सब्जेक्ट क्या है आपका, एक तो आएगा 50% का जो वेटेज रहेगा, ठीक है, मतलब इट मीन्स हाफ जो पोर्शन रहेगा वो आपका रहेगा हिंदी और इंग्लिश, जो आपने सब्जेक्ट चूज किया होगा, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज है तो इसमें, ठीक है, और जो हिंदी इंग्लिश आ सकेंगे। और ये जो 50% है वो आपका आएगा, इसमें आपका जीएस होगा, जो जनरल नॉलेज होती है, और एप्टीट्यूड होता है, ठीक है, और इंग्लिश रहेगी आपकी, और जो मैथमेटिक्स जो रहती है ना थोड़ी क्वांटिटेटिव, वो रहेगी, ठीक है आपका। तो 50-50 मार्क्स के आएंगे, ठीक है, 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन फॉर 2 आवर्स, ठीक है, 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे। तो ये पैटर्न है। और अगर हम बात करते हैं मैनेजर और जूनियर एग्जीक्यूटिव की, तो इसमें क्या होता है कि बस सेम यही चीज दोनों ये सब रहेगा, ठीक है, कि आपका सब्जेक्टिव भी होगा, और आपका यहाँ पे जो जीएस है और क्वांटिटेटिव है, रीजनिंग है, और आपकी इंग्लिश है, वो तो यहाँ पे रहेगी। लेकिन बस क्या होता है, कभी कभी ये 30% हो जाता है रेशियो, और ये 70, ये सॉरी, हाँ, सब्जेक्टिव जो है वो 70 रहता है, और जो आपका एप्टीट्यूड वाला है वो 30% रहता है, ठीक है। ये मोस्टली आपका मैनेजर जो पोस्ट होगा उसके लिए होगा, ठीक है। और कभी कभी एक क्वेश्चन, जैसे जूनियर एग्जीक्यूटिव की हम बात करते हैं, तो जूनियर एग्जीक्यूटिव में क्या होता है कि आपका 60 टोटल आपके पास 120 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, और 50-50 ही होता है पोर्शन, ठीक, ये 50 ये 50, ठीक। लेकिन अभी इसकी हम अगले स्लाइड में बात करेंगे। यहाँ हमने जो बात की, हमने बात की सीनियर असिस्टेंट की और मैनेजर की बात करी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे हो गया आपका कितना, मैनेजर के लिए क्या है, सिर्फ आपका ये जो है ये 70% हो जाता है, और ये 30% हो जाता है, ठीक। बाकी आपका ड्यूरेशन टोटल मार्क्स सेम रहते हैं, ठीक। अब बात करते हैं हम एटीसी की, ठीक है, जूनियर एग्जीक्यूटिव एटीसी, इसका एग्जाम पैटर्न, ठीक है। तो इसके एग्जाम पैटर्न में क्या है कि आप देखिए, पार्ट ए पार्ट बी, 2 पार्ट में होता है। एक में आपका क्या है, आपका वही इंग्लिश है, और रीजनिंग है, एप्टीट्यूड है, और जनरल नॉलेज, ठीक। ये आप इंग्लिश कितने क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश आते हैं 20 क्वेश्चंस, रीजनिंग आती है 15 क्वेश्चंस, और आपकी जो एप्टीट्यूड है वो 15 आती है, और जीएस जो है वो 10 है। मतलब यही थोड़ी अनप्रेडिक्टेबल रहती है, क्योंकि आपको कि आप तो ये तो एप्टीट्यूड कर लेंगे, रीजनिंग कर लेंगे, लैंग्वेज कर लेंगे, लेकिन अवेयरनेस एक ऐसी जीके ऐसी चीज़ है ना, कि मतलब बच्चे को कहीं ना कहीं इसमें डर जरूर लगता है। तो ये यहाँ पे 10 मार्क्स का है, 10 ही क्वेश्चन है, तो समझिए इसमें आपका थोड़ा आपको फायदा मिल जाएगा, ठीक। और ये आपका 120 जो है आपके टोटल क्वेश्चन होते हैं, 60 जो है वो आपके जो है, ठीक, आपके हो गए पार्ट ए से। पार्ट बी की बात करें, पार्ट बी में क्या है, मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स के 30 क्वेश्चन आते हैं, टोटल मिला के 60 क्वेश्चन होगा, 60 मार्क्स के लिए होगा। टोटल आपके पास 120 मिनट्स मिलते हैं, 120 क्वेश्चन के मिलते हैं, 120 मार्क्स होते हैं, ठीक। तो आपको पर मिनट पर क्वेश्चन करना पड़ेगा, ठीक है। और मतलब वो अगर आपने प्रैक्टिस करी है तो आपके हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप टाइमली मैनेज कर लेते हैं अपने आप को, तो ये कोई बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है। लेकिन इसमें जो आपकी जो एक्यूरेसी होती है वही ज़्यादा मेन रोल प्ले करती है, क्योंकि इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है, नो निगेटिव मार्किंग, ठीक। ये बहुत अच्छी बात होती है। तो इसमें यह है कि अगर आप पेपर दे रहे हैं तो प्लीज़ आप अटेंड तो सारे क्वेश्चन करिए, 120 आउट ऑफ 120 आपको अटेंड करने हैं, गलत हो सही हो, लेकिन आपको अटेंड सारे करने हैं। ये आप अपना एक रूल बना लीजिए, फिक्स कर लीजिए, आपको अटेंड तो सारे ही करने हैं, ठीक है। तो हमने इसमें क्या बात कर ली। और हाँ, एक और बात है कि अगर आप जो जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल लैंग्वेज में है, उसमें यहाँ पे आपका सिर्फ जो ऑफिशियल लैंग्वेज वाला पेपर होगा, ठीक है, सब्जेक्टिव पेपर जो होगा हिंदी और इंग्लिश, वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। बस ये हो गया आपका इसके लिए, ठीक। तो हमने यहाँ पे क्या बात कर लिया कि आपका डेट्स क्या है, ठीक है, डेट्स हमने पता कर ली, ठीक। फीस कितनी है वो देख ली, क्वालिफिकेशन वो देख ली, और पैटर्न देख लिया, ठीक है। हमने यहाँ पे सब कुछ देख लिया है। बस अब आप ये समझ लीजिए कि आपके पास आज 22 डेट है, 23 है, तो समझ लीजिए आपके पास एटलीस्ट आप मतलब मैक्स टू मैक्स आप मान के चलिए कि आपको 2
मंथ आपके पास हैं एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, ठीक है। और इसमें क्या है कि अगर आप देखिए आपका ये एग्ज़ाम होगा, उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका जो एक इंटरव्यू टाइप का होगा वो होता है। इंटरव्यू में कुछ नहीं पूछते हैं, नॉर्मल आपको एक पैराग्राफ या फिर जो भी, जो मैं एक एटीसी की बात कर रहा हूँ, तो एटीसी में क्या होता है कि आपको एक इंग्लिश में आपको पैराग्राफ पढ़ाएंगे, आपसे कुछ पूछेंगे इंग्लिश में, इन नॉर्मल पूछेंगे, ठीक है, आपके बारे में पूछेंगे, नॉर्मल होता है, उसमें कोई ऐसा नहीं। लेकिन अगर आप वो, मैं जब वो आएगा तो मैं उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, वो प्रॉपर आपके लिए इंटरव्यू बनाऊंगा कि और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या चाहिए, वो भी हमारी एक वीडियो है, मैं इसमें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो आप उस पर जरूर ध्यान उसको देख लीजिएगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी होता है, और ये बहुत बच्चे ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही आउट होते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको हमारी वीडियो ये जो मैंने बताया है ये आपको अच्छी लगी हो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, एंड इफ यू लाइक the video, please press a like button, and if you are new to my channel, प्लीज़ प्रेस अ सब्सक्राइब बटन, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर ये आपको अच्छी वीडियो लगी हो तो आप इसको शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी अपना फ्यूचर ब्राइट बना सकें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।